हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स वर्स। और पिछले क्लास में हमने देखा था नंबर सिस्टम का जो एक्सरसाइज 1 है ना, उससे पहले जो उसका थ्योरी है हमारा सारा देखे थे। व्हाट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन रैशनल ये नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हम लोग क्या देखे थे कि रैशनल नंबर ये सारा कुछ देख लिए थे पिछले क्लास में। ठीक है, अगर आप चाहो तो वीडियो को जाके देख सकते हो, इसी चैनल पे मिलेगा आपको। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो कलम थ्योरी पढ़े उससे रिलेटेड आज उसके सारा एक्सरसाइज करेंगे और A to Z हम क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 35-40 मिनट का। तो आप बड़े ही आराम से देखो, इसके जो लास्ट में रहेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेंगे, तो उनको देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1 है, 1A है और ये है RS अग्रवाल बुक। ठीक है, RS अग्रवाल। ओके, तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। चलो देखो, आर सवाल बुक को आप ना सामने खोल के रखोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हम क्या क्वेश्चन बता रहे हैं आपको लिखने का जरूरत नहीं है। आप चाहो तो उसको डायरेक्ट सॉल्यूशन बना सकते हो। वीडियो को पॉज कर दो और सॉल्यूशन बनाओ। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि इज जीरो रैशनल नंबर। मतलब बताना है आपको कि जीरो रैशनल नंबर है क्या, है ना, क्या जीरो रैशनल नंबर है। अगर है तो उसको जस्टिफाई कीजिए, मतलब कुछ वैसा आप बताइए कि वो कैसे है। ठीक है, देखो तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या ये है, तो यस, आंसर क्या हो जाएगा आपका, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब हाउ, तो देखो सिंस जीरो कैन बी रिटेन एज जीरो बाई वन, है ना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्या, पी बाई क्यू। लिख रहे हैं ना, जीरो रैशनल नंबर है लेकिन क्यों होता है। तो रैशनल नंबर का मतलब हम क्या जानते हैं कि कोई भी नंबर जिसको कि पी बाई की क्यू के फॉर्म में लिख सके और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, हेयर क्यू इज इक्वल टू वन, सो जीरो इज अ रैशनल नंबर। आप ऐसे ही लिखोगे, एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो ये इसमें क्या है, आपको स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये आपको दिख रहा है, आपके पास 5 क्वेश्चन है, एक ही में 5 क्वेश्चन है और इन पांचों को हमको क्या बोल रहा है ना कि आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करके दिखाइए। ठीक है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपको ये रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आपको हम कल बताए थे कि दो तरह से होता है रैशनल नंबर जो है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो दो तरह से होता है, एक तो प्रोपर फ्रैक्शन होगा, दूसरा इम्प्रॉपर होगा। तो प्रॉपर तो है जैसे वैसे रह जाएगा, इम्प्रॉपर को पहले आप कन्वर्ट करोगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको कितना करोगे, 2 होल 2/3 हो जाएगा ना। ये कन्वर्ट करने तो आता है, थ्री 3 से डिवाइड करोगे 8 में तो 3 2 जा 6 और ये 2 यानी 2 होल 2/3। उसी तरीके से इसको करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, 6 3 जा और ये 5/8 हो जाएगा। क्लियर है। और ये क्या है, इसको डेसिमल हटाओ नीचे 10 आएगा, यहाँ भी डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आएगा। मतलब हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है जैसे रैशनल नंबर होता है, और ये मिक्स फ्रैक्शन है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक नंबर लाइन लेंगे, ध्यान देना है। अच्छा, एक मेरे पास एक टूल है, उसका एक यूज करके हम देखते हैं थोड़ा सा। क्या है कि एक लेना है लाइन, तो एक लंबा सा लाइन ले लेते हैं। क्लियर है, ये आ गया। अब क्या है कि इसमें दोनों साइड में एरो दे देते हैं, और नंबर लाइन है तो माइनस भी है प्लस भी है, तो हम दोनों को देखेंगे। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 5। तो हम लोगों को पता है कि जीरो के नंबर लाइन पे जीरो जीरो के राइट साइड में जो होता है पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स होते हैं, और इधर यानी लेफ्ट साइड में आपको माइनस होता है, -3 -4। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा 5/7। तो हम क्या बताए थे आपको, 3 स्टेप में देखना है कि सबसे पहले कि नंबर लाइन पे कहाँ लाई करेगा, वेयर विल इट लाई, वेयर इट विल लाई ऑन नंबर लाइन।
पहला ये देखना है, तो पहला काम करो कि अब देखो ये कैसा है। तो ये दिख रहा है ना आपको कि डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, यानी प्रॉपर है। कैसा है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो बताओ? तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम जानते हैं कि जो भी वैल्यू आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन का, वो आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा, यही आएगा ना? कोई दिक्कत? तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जो भी आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। फर्स्ट हो गया मेरा। दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड में क्या देखेंगे कि प्रॉपर, पहले तो हम देख लिए कि, सॉरी ये कहाँ लिख दिया, इस इधर नहीं होगा, ये -1 हम दे रहे हैं आपको, 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है? ये होगा इस साइड में, पॉजिटिव है ना, 0 और 1 के बीच में होगा, यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अब है कि इन दोनों में कहाँ पे आएगा, तो यहाँ बचा एक न्यूमरेटर बचा, दूसरा डेनोमिनेटर बचा। तो पहले किसको देखते हैं? डेनोमिनेटर को। कि अब ठीक है, ये पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में आएगा, लेकिन इनके बीच में कहाँ आएगा? तो इनके बीच में कहाँ आएगा, उसके लिए सबसे पहले हम डेनोमिनेटर को देखेंगे कि कितना दिया हुआ है, 7 है। मतलब हमको इस वाले को 7 पार्ट में डिवाइड करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, 6 कट्स लगाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत? ये 6 कट हम लगा दिए। अब क्या आएगा कि अब इस 6 कट में से कहाँ पे आएगा, है ना? सब अलग अलग आएगा बिल्कुल। देखो ये हो गया। अब 6 कट में सबसे मेरा डेनोमिनेटर का सिर्फ इतना ही काम है कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होंगे, तो 7 डेनोमिनेटर है, 7 पार्ट्स में। अब ऊपर वाला क्या बताता है, यानी न्यूमरेटर क्या बताता है कि आपको उन पार्ट में, मतलब 7 पार्ट में किस पार्ट पे आएगा। तो 5 लिखा हुआ मतलब 5th पार्ट पे। तो आप यहाँ से काउंटिंग शुरू करो, 1 2 3 4 5, मतलब आपका आ गया यहाँ पे, इस वाले पे। तो आप इसको ना ऐसे करो, एरो लेके जाओ। आपको यहाँ पे पॉइंट, अगर ये P है, कुछ भी लिखो, पॉइंट P इज इक्वल टू 5/7। कोई दिक्कत है? मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन सबसे पहला क्या, 0 1 के बीच में आ रहा है, जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, मतलब जिसका डेनोमिनेटर बड़ा है तो वो प्रॉपर। इसको देखो सॉल्व जब करते हो तो डिवाइड करोगे ना, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब 0 पॉइंट समथिंग होने का मतलब क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और 1 भी नहीं है क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब 0 से बड़ा हो गया। 1 पॉइंट समथिंग होता है तो 1 पॉइंट समथिंग लिखता है, 1 से बड़ा होता है तो, है ना? ये बात है। तो फर्स्ट आप देख लिए 5/7। ऐसे ही सेकंड को देखो, तो सेकंड में आपका ना ये 2 होल 2/3 है। तो ये 2 होल 2/3 का मतलब होगा 2 प्लस 2/3, यानी ये 2 क्या बताता है, ये 2 के बाद होगा। तो 2 के बाद होगा मतलब कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, सिंपल सा। तो हमको पता चल गया ना कि ये कहाँ लाई करेगा, 8/3। ये अलग क्वेश्चन आप बनाना, एक ही पे हम बता रहे हैं, लेकिन आप इसको मिटा के फिर से आप इसी को करना, ठीक है? तो हम इस एक ही पे सारा रिप्रेजेंट करके आपको दिखा रहे हैं। देखो, तो 2 और 3 के बीच में आएगा, लेकिन यहाँ पे कहाँ आएगा? देखो इसका काम खत्म हो गया मेरा, किसका, 2 का काम खत्म हो गया। ये बता दिया कि कहाँ आएगा, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। अब इनके बीच में किसको दिखाना है, इस 2/3 को दिखाना है। तो 2/3 पे हम सिर्फ फोकस करेंगे, और ये कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनके बीच में आएगा, ठीक है? अब इनमें हम सबसे पहले किसको, ये पता चल गया ना कि किन दो डिजिट के बीच में आएगा, यानी किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो 3 इनके बीच में कहाँ, उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे डेनोमिनेटर को, ठीक है? तो डेनोमिनेटर को देख रहे हैं कि ये 3 है, यानी कि हमको इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। उसके लिए 2 कट लगाएंगे, 1 और 2 कट। कोई दिक्कत? मतलब 2 पार्ट, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 कट लगाते हैं, 1 2 3, ठीक है? अब क्या करना है, उस 3 पार्ट में किस पे आएगा, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ से कि काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं। 2 है लिखा हुआ, तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो 1, ये 2, ठीक है? तो ये आ गया हमारा, ये Q मान लो। Q कितना हो गया, 2 होल 2/3, यानी कि ये हो गया 8/3। कोई डाउट? ऐसे ही होता है, ये पॉजिटिव है, उसी तरीके से निगेटिव को भी दिखाते हैं। कोई डाउट, ये इधर हो गया और ये इधर हो जाएगा, जैसे उसको भी समझेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को देखेंगे। ये क्लियर हुआ ना? अभी हम इस आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। चलो एक एक नंबर लाइन और बनाते हैं। ऐसे निगेटिव है, इसी पे दिखा सकते हैं हम, कोई बड़ा बात नहीं है। इधर इधर तो ये है, अब इसको हम अलग दिखाते हैं। देखो ये है -3 और माइनस ये 5/8, मतलब -3 + 5/8 है। प्लस में क्या,
माइनस ही होगा ये, ठीक है। मतलब -3 और उसके बाद आता है, ये माइनस करोगे तभी इतना आएगा, प्लस कर दोगे ना तो छोटा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। -3 और माइनस करो, प्लस में किसको जोड़ना है, माइनस को ही ऐड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि -3 के बाद आएगा। तो देखो जो भी -3 है मतलब ये 3 और -4 के बाद है। देखो ऐसे जो दिया है ना 3, यानी इससे ये बड़ा है माइनस में, तो माइनस में बड़ा होने का मतलब 3 और 4 के बीच में आएगा। ऐसा नहीं समझना कि देखो होता तो माइनस से बड़ा इधर हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में ही ज़्यादा है, माइनस में ज़्यादा का मतलब इधर की ओर जाएगा। 3 से -3 से -4 की ओर, मतलब -3 दिया यहाँ पे। जो होल नंबर वाला पार्ट आपका जो भी ये आ रहा है ना, ये होल नंबर जो पार्ट है वो बताता है वो, और उसके नेक्स्ट इंटीजर्स के बीच में आएगा। मतलब -3 है तो उसका नेक्स्ट इंटीजर -4 होगा, यानी कि ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। -3 और -4 के बीच में। अब इनके बीच में किसको रिप्रेजेंट करना है, तो इस 5/8 को रिप्रेजेंट करना है, सिंपली 5/8 को। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमको दिखाना है किसको, 5/8 को। सबसे पहले डेनोमिनेटर देखेंगे। डेनोमिनेटर क्या बताता है कि हम इसको, इस पार्ट को कितने सेक्शन में डिवाइड करेंगे, तो 8 सेक्शन में। उसके लिए 7 कट्स लगाने पड़ेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत है, बार बार एक ही चीज़ है, बस क्वेश्चन अलग अलग ले रहे हैं, इससे हो रहा है। अब देखो ये हो गया, डिनोमिनेटर का काम खत्म, कट्स लगा लिए। अब न्यूमरेटर का काम शुरू होता है। ये क्या बताता है, काउंट करना शुरू कीजिए आप। किधर से, इधर से, मतलब जहाँ पे आपको होल नंबर है ना वहाँ से काउंटिंग शुरू करना है। तो इधर से इधर तो जाएंगे नहीं, यहाँ से हम इधर जाएंगे। पॉजिटिव के लिए हम उधर बढ़ते थे, निगेटिव के लिए लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे। तो यहाँ से 3 से, ना कि 4 से, समझ में आ रहा है, 4 से नहीं जाना है, 3 से, 3 प्लस समथिंग, मतलब 3 से बढ़ेंगे। 3 से आपको ऊपर 5 है तो 5 टाइम्स जाना पड़ेगा, 1 2 3 4, और ये 5th। तो ये जो पॉइंट हो गया ये आर मान लो, आर, तो ये हो जाएगा -3 होल 5/8, यानी कि -23/6। कोई डाउट है क्या? ये आप क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 अच्छे से समझ गए होगे। अगर नहीं समझे होगे ना तो एक बार दोबारा से देख के कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो ये था हमारा 1.3 था, और ये था -2.4। तो 1.3 जो है ना वो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में डेसिमल हटा के। और इसको जब देख रहे हो तो ये जो है ना हमारा इम्प्रॉपर है, ऊपर वाला ज़्यादा हो गया, तो इसको हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, 1 होल 3/10। और इसको भी मिक्स में चेंज करेंगे, 1 होल नहीं 2 होल 4/10। ऐसे हम इसके लिए एक नया नंबर लाइन बनाते हैं, और एक पॉजिटिव में है और एक निगेटिव में है। तो चलो एक नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ हम 0 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 3, यहाँ -1, और यहाँ -2। देखो ज़्यादा बड़ा नहीं लिया, क्योंकि मेरा वैल्यू जो दिख रहा है ना कि क्या है। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लीन करके यहाँ लिखते हैं इसको, ठीक है। ये मेरा किसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, 1.3 यानी कि 13/10 को, पहला। दूसरा क्या है मेरा, ध्यान देना, -2.4, यानी कि ये हो जाएगा माइनस में 24/10। ऐसे इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 होल 3/10, और ये हो जाएगा 2 होल 4/10। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये माइनस में है, ठीक है। देखो तो पहले प्लस है जो 1 होल समथिंग है, मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा। क्लियर है? मिक्स फ्रैक्शन जो भी होता है उसमें होल नंबर देखते हैं, होल नंबर जितना है मतलब जो भी है उसका इंटीजर उसके नेक्स्ट तक आएगा। 1 है तो 1 और 2 के बीच में आएगा, उसका नेक्स्ट 2 आ जाता है। उसी तरीके से -2 जो है ना, तो -2 वाला कहाँ आएगा। अच्छा ये माइनस को और बढ़ाना पड़ेगा हमको, ठीक है, क्योंकि -2 है तो -2 और -3 नेक्स्ट वाले तक जाता है ना, तो यहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा वो, और इधर इन दोनों के बीच में। समझ में आ रहा है? सबसे पहला हमको यही फाइंड करना होता है कि किन दो इंटीजर्स के बीच में आएंगे। अब 1 और 2 के बीच में हम देख रहे हैं, तो पहला हम इसी पे फोकस करते हैं। अब है कि 1 का काम खत्म हो गया कि 1 और 2 के बीच में आएगा, बच रहा है 3/10। तो 3/10 में क्या करना है, इनका क्या करना होता है कि डेनोमिनेटर को सबसे पहले देखते हैं। और डेनोमिनेटर हमारा दिया हुआ है 10, मतलब इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 9 छोटे छोटे कट्स हो गए, छोटा छोटा पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 कट्स लग गए। अब है कि इसमें किस पे जाएगा, उसके लिए न्यूमरेटर को देखते हैं, एक ही चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो न्यूमरेटर को देखते हैं, तो इसमें थर्ड काउंट करो, यहाँ से 1 2 3, जो भी थर्ड आपका रहेगा ना उस पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो रहेगा उस पर आपका आ जाएगा क्या, ये वाला नंबर, यानी 1 होल 3/10, जिसको कि 13/10 या फिर 1.3 बोलते हो। समझ में आया? ये यहाँ पे आ जाएगा।
अभी क्या है, ये छोटा हो गया थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन कोई नहीं, आप समझ सकते हो कि कैसे हम समझा रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन को ना आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, आराम से हो जाएगा। इधर ही देख लो, कर देते हैं, नहीं तो कहीं फंस गया तो बोलो इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। देखो -2 और 3 के बीच में है, तो इसको क्या करेंगे, 10 नीचे है, इसको भी 10 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट, ऊपर में अब 4 है, मतलब इधर से 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो है वो आ जाएगा -2 होल 4/10, यानी -24/10, दैट इज क्या हो जाएगा, -2.4। कोई डाउट? ये इधर इसका है और इधर इसका है। तो ये हमारा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। आगे चलते हैं। देखो अभी क्या है ना, एक टॉपिक खत्म हुआ, दूसरा है कि रैशनल नंबर को फाइंड कैसे करते हैं, मतलब फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन व्हाट, ये दो नंबर दिया हो, यहाँ भी दो नंबर, मतलब इन दोनों नंबरों के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखो जब भी एक रैशनल नंबर फाइंड करना हो ना, तो उसमें हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 और x+y, एक ही पूछ रहा है इसीलिए। और ये आखिर होता क्या है, आप अगर बचपन में एवरेज पढ़े होगे, एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द नंबर बाई नंबर ऑफ, मतलब सम ऑफ टर्म्स बाई नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना। मतलब अगर हम तुमको एवरेज, स्कूल में जब एग्ज़ाम होता है तो मान लीजिए 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है, तो तुम्हारा 50 आया है, 20 आया है, 30 आया है, चलो 3 ही सब्जेक्ट मानते हैं। तो इसको एवरेज कैसे निकालेंगे, 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये 50 100/3 यानी 33.33 आया तुम्हारा एवरेज, है ना। मतलब तो वही है, इसमें कुछ और नहीं है, एवरेज ही तुम्हारा रहता है कि अगर दो नंबर, और वो जो देखो मिटा तो दिए, वो जो भी आपका रहता है ना एवरेज, वो कहाँ आता है, हमेशा उनके बीच में ही आएगा, जिनका भी एवरेज निकाल रहा है ना, तो उनके बीच का ही आएगा, हाईएस्ट और मैक्स लोएस्ट के बीच में आएगा, मतलब जो लार्जेस्ट वैल्यू रहेगा और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगा उनके बीच में ही उसका एवरेज आता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इन दोनों के बीच का एक निकालना है, तो हम सीधे वही करेंगे, अभी वही काम करने वाले हैं कि देखो 1/2 इंटू एक्स प्लस बाई निकालते हैं ना, तो 1/2 इंटू एक्स में है 3/8 प्लस 2/5, मतलब एक्स बाई का मतलब क्या हुआ, दो नंबर, उनके बीच का एक नंबर निकालना है। तो 1/2 इंटू इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 40 हो जाएगा, तो 8×5 = 40, 5×3 = 15, ये देखो सॉल्व करने का है, ये आपको आता है, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंटू 31/40, तो ये हो जाएगा 31/80, ये इनके बीच का एक रैशनल नंबर निकल गया, ठीक है। उसी तरीके से सबको करना है, ये 13/1.3 और 1.4 है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके क्या करोगे, मतलब करोगे ना, इसको एवरेज निकालना है, तो 1/2 इंटू 1.3 प्लस 1.4, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.7। अगर दिक्कत है तो इसको ऐसे, तो 2.7/2 ही छोड़ दो, ये भी आंसर सही है, नहीं तो इसको नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27/10, रैशनल नंबर है तो बिल्कुल शॉर्ट कर दो इस तरीके से, या फिर 2.7 इसको लिख दो आंसर, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये 20 हो जाएगा ना, तो ऐसे ही छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेसिमल में चाहो तो डिवाइड करके डेसिमल ला सकते हो, वैसे कैसे हो सकता है, देखो 27/2 और नीचे 10 है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं इससे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, इतना, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक 10 बचा हुआ है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.35, ये इनके बीच का एक रैशनल नंबर आ गया। किसी भी तरीके से हमको एवरेज निकालना है, जो आप एवरेज बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अभी है ये, तो हमेशा सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। चलो इसको अभी क्लीन कर रहे हैं हम, नोट डाउन करना होगा तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लोगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इनके बीच में देखो एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं। देखो इसको थोड़ा स्पीड में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक निकालना है और उसका सिंपल सा फंडा क्या है कि एवरेज निकालना होता है। अभी यहाँ पे -1 प्लस प्लस करना है ना, -1 ही वैल्यू है, उनको प्लस करना था, तो 1/2 सॉल्व करो इसको। हम लोग बार बार क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1/2 इंटू एक्स प्लस बाई, जब भी कोई एक मेथड 1 में यही था हमारा, तो 1/2 जब है एलसीएम 2 लोगे तो -2 + 1 हो जाएगा, और ये 1/2 जब लोगे तो सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा, बड़ा वाला माइनस है तो माइनस में आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा -1/4 आंसर।
इनके बीच का एक रेशनल नंबर क्या आ गया, -1/4 आ गया। यहाँ था 1.35 आ गया। यहाँ कुछ था याद नहीं है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं, इसको भी क्लीन करते, क्लीन क्या, चलो एक और क्वेश्चन यहाँ हम कर सकते हैं। अभी ये वाला फॉर्मूला सेम रहेगा, आपको लिखना है 1/2 इंटू -3/4 प्लस -2/5। अच्छा ये ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। तो 1/2 इंटू -3/4 प्लस -2/5, ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 24, 5 जा तो 5 3 जा 15 माइनस में, और ये माइनस है 4 8 हो जाएगा। सॉल्व करना है, सॉल्व करने में कोई झंझट नहीं करना है। 1/2 इंटू 15 और 8 कितना हो जाएगा, -23/20। ये होता है ना, माइनस माइनस प्लस है तो साइन चेंज नहीं होता है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, दोनों माइनस को जब दो को जोड़ोगे तो वो और माइनस ज़्यादा हो जाएगा ना, तो वही है -23 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो -23/40 ये हो गया एक। इसको आप खुद कर लो, सिंपल सा है, मतलब ये हो जाएगा 3/9, 1/2 इंटू 1/9 प्लस 2/9, ये थर्ड वाला है, तो 1/2 इंटू जब करोगे एलसीएम 9 आएगा तो 1 + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3/18 होगा ना, ऊपर में हो जाएगा 3 इंटू 1 और नीचे 2 इंटू 9, और ये 6 बार में तो 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। कोई डाउट है? तो ऐसे ही निकलता है, सारा क्वेश्चंस करवाने में टाइम ज़्यादा चला जाता है, ऐसे करवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक था कि आप एक रेशनल नंबर निकाल रहे थे, इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे कि एक से ज़्यादा निकालना है। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन ये 3/5 एंड 7/8। समझ में आ रहा है? पूछ रहा है कि इनके बीच का 3 निकालना है। उसके आगे भी कुछ बोल रहा है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज 2 नंबर्स। तो इसका तो सीधा आंसर आपको पता है कि इनफाइनाइट होता है ना, इनफाइनाइट। कितना कर सकते हैं, इनफाइनाइट। कोई भी दो नंबर के बीच में नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स कितना होता है, तो इनफाइनाइट होता है। आप इक्वालेंट लिखोगे उसको, फिर उनके बीच में ढेर सा आएगा, फिर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इक्वालेंट लिखो, देखो इसमें वही काम करेंगे। देखो 3 रेशनल नंबर निकालना है, पहला दिया हुआ है मेरा 3/5 और इधर दिया हुआ है 7/8। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि फर्स्ट जो यहाँ हम स्टेप बताएंगे आपको, स्टेप 1 एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 5 एंड 8 ये हो जाएगा 40। एलसीएम क्यों ले रहे हैं, हमको हमेशा याद रखना है ना कि आपको नीचे जो डेनोमिनेटर है इसको इक्वल करना है, तो कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो इस 40 लाने के लिए हमको क्या करना है, देखो कितना आना चाहिए, जो कैसे लिखेंगे, यहाँ 40 आना चाहिए और इसको ऐसे बढ़ा, ये 40 यहाँ भी आना चाहिए। हम इसको बढ़ाए क्यों, क्योंकि ये 40 करने के लिए ना कुछ हमको इसमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 5 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। एलसीएम जितना है उतना हमको डेनोमिनेटर को बनाना है। तो जब यहाँ 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 40 आने के लिए, तो ऊपर भी हमको उस 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24। नीचे देखेंगे इसमें कि 8 है तो 40 लाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो अब आपके पास 24/40 है और 35/40 है, कोई दिक्कत? तो अभी इसको देखो, इसमें तो तुमको कुछ था ना कि n+1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 5 पूछ रहा है तो 5+1 यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आ जाएगा। लेकिन वो कब होता है, जब ऑलरेडी ये डेनोमिनेटर इक्वल रहता है, तब आपको ये डेनोमिनेटर इक्वल नहीं था तो आप इक्वल किए ना, तभी आपको दिख गया होगा कि इसके बीच में ऐसे भी ऑलरेडी ज़्यादा होगा। तो देखो 24 के बाद क्या हो जाएगा, 25/40, 26/40, है ना, 27/40, यहाँ से लेके 34/40 तक आप लिखोगे। क्या यही होगा, इनके बीच में और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। वो ध्यान देना है कि अब तुम मिलाओगे कि सर मेरा आंसर नहीं आ रहा है, आंसर तो कुछ और दिया हुआ है। तो तुम बताओ, इनफाइनाइट अनंत इतना ज़्यादा इसका बीच में होता है ना, उनमें से तुम किसी 3 को लिख रहे हो, जो यहाँ 3 पूछ रहा है, तो आंसर कैसे मिलेगा? नहीं मिलता है, उसके लिए चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। क्या होगा सिंपली कि आपके टीचर जो होंगे वो सॉल्यूशन को देखेंगे कहें और वो चेक करेंगे कि हाँ सही बनाया हुआ है, तो वो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, उसके लिए घबराने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। देखो
फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7। अभी बोले ना, देखो यहाँ डेनोमिनेटर सेम है, सबसे पहले काम क्या होता है, डेनोमिनेटर को सेम करना। तो यहाँ ऑलरेडी डेनोमिनेटर सेम दिया हुआ है, यानी 3/7 है और इधर है 5/7। ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, n इज इक्वल टू कितना है, 4 है, तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे बताओ, 4+1 से करेंगे। तो हमको क्या करना है कि इंटू 4+1 यानी 5 × 5, तो हो जाएगा 15/35, कॉमा यहाँ भी क्या करेंगे, 5 से कर देंगे, तो 5 × 5 इज इक्वल टू 25/35 हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब क्या करेंगे कि रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से यहाँ जाना है, तो 15 के बाद कितना हो जाएगा, 16/35, 17/35, कितना 4 पूछ रहा है ना, तो 18/25, सॉरी 35, कितना था, हाँ 35, और है 19/35, 4 ही पूछ रहा है इसलिए 4 लिख रहे हैं। तो ये लिखो यहाँ पे ऐसे 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन, यहाँ नंबर्स हो जाएगा 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस इज इक्वल टू ये आंसर। कोई दिक्कत, जब डेनोमिनेटर इक्वल है तो कुछ नहीं, सिंपल सा, अब जितना पूछ रहा है उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लोगे। अब जब डेनोमिनेटर पिछले वाले में मेरा इक्वल नहीं था यहाँ, इसलिए पहले हमको क्या करना पड़ा, एलसीएम लिए कि डेनोमिनेटर कितना बनाना है, तो दोनों में जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा ना, वही 40 ही है, जो सबसे छोटा कि दोनों का कॉमन हो रहा है, इसीलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा, यहाँ एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है, लोगे भी अगर ना 7 और 7 का एलसीएम 7 ही होगा, मतलब आपको डेनोमिनेटर को 7 ही रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। देखो 2 है और 3 है, इनके बीच में पूछ रहा है 6 बताइए, तो इसको कैसे बताओगे, तो देखो ये क्या होता है ना, इसको 2 को 2/1 और इसको 3/1 लिख सकते हैं। 6 पूछ रहा है, यानी n इक्वल टू 6 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय n+1, यानी कि 6+1 इक्वल टू 7। तो मल्टीप्लाई करो 7 से, ऊपर नीचे दोनों में, देखो इंटू 7 और नीचे भी इंटू 7, तो ऊपर हो जाएगा 14। एक सेकेंड, क्या हो जाएगा, ऊपर 14 और नीचे हो जाएगा 7। इधर भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 7 से करेंगे, मतलब ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में काम करना है। ये हो जाएगा 21/7। अब देखो इसको सिंपली अगर हम करें तो 14/7 के बाद क्या हो जाएगा, 15/7 हो जाएगा, 16/7 हो जाएगा, फिर 17/7 है 7 हो जाएगा, 18/7, 19/7, 20/7। देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। वही है कि जब ये सेम है और ये और ज़्यादा भी इनके बीच में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपके लिए आंसर ये लिखो, क्योंकि इनफाइनाइट होता है, उसी में से 6 आप ढूंढ रहे हो, है ना। तो 2 और 3 के बीच में इस तरीके से, तो जो भी है आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5, 3/5 और क्या है 2/3। अभी देखो डेनोमिनेटर यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, इक्वल नहीं है ना, तो मेक द डेनोमिनेटर इक्वल। तो एलसीएम यहाँ लिखोगे कि एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो 15 होगा, तो 3/5 है, इसमें आपको क्या करना है कि इसको 15 बनाना है, कॉमा 2/3 को आपको क्या करना है, 15 बनाना है। कोई दिक्कत, इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको एग्जाम में भी, कि ये गिवन है दिस, मतलब गिवन क्या, हाँ गिवन है कि 2 रेशनल नंबर 3/5 एंड 2/3। अब एलसीएम ऑफ 5 एंड ये कर लिए हम लोग। अभी हम लोगों को करना है कि 15 बनाना है, तो क्या करेंगे बताओ, 15 बनाना है तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, यहाँ 3 है, यहाँ 5 से करेंगे तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 से किए तो कितना आ गया, 9 आ गया, और ये 5 टू जा 10 आ गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो लग रहा है, कुछ गलती कर रहे हैं क्या, अच्छा ये आ गया। अभी हमारा था कि डेनोमिनेटर तो इक्वल हो गया दोनों में, क्या है, इसका भी डेनोमिनेटर इसका भी डेनोमिनेटर दोनों में 15 आ गया। अब है 5 पूछ रहा है कि 5 रेशनल नंबर लाना है, तो हेयर n इज इक्वल टू 5, सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय
n+1 इज इक्वल टू 6, है ना, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखो 9/15 है और इधर है 10/15, आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 9 6 जा 54 और ये 90। तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में, तो ये नीचे 90 और ऊपर 60 हो गया। आपको चाहिए 5, 54 है, इसके बाद 55 आएगा, 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 और 59/90। ये आंसर आपको मैच कर जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही होगा, आप चाहो तो इससे भी छोटा लिख सकते हो। अब इसमें भी कुछ अगर मल्टीप्लाई करो, जैसे ये आया ना मेरा, तो इसको और भी किसी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखो 54/90 है और यहाँ 60/90 है, इसमें तुम 10 से और मल्टीप्लाई करो तो ऊपर जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ भी, मतलब दोनों में 10 10 से किए तो क्या होगा, ये 541, 542 ऐसे करके ये भी आंसर होगा, कोई गलत उसको नहीं काट सकता। ठीक है, ये एक तरीका बताया कि इससे मिनिमम मिनिमम 5 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ताकि उनके बीच में आएगा, और ज़्यादा से भी करोगे तब भी आएगा। अगर तुम 6 के 7 से करते तो 63 आता, तो 63/90, और यहाँ अगर 7 है तो 70 आता, मतलब वही चीज़ें आता है। ठीक है, आप ज़्यादा से भी कर सकते हो। चलते हैं आगे। इंसर्ट 16 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, 2.1 एंड 2.2 के बीच में 16 रैशनल नंबर लिखना है। कैसे होगा, देखो 2.1 इधर है, 2.2, सबसे पहले डेसिमल हटाओ, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा। ये क्या है, डेनोमिनेटर इक्वल है, समझ में आ रहा है। डेनोमिनेटर जब इक्वल है तो क्या करेंगे कि 16 चाहिए तो ऊपर 17 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 17 से करो, ऊपर इधर भी 17 से करो, इधर भी 17 से करो। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है, तो इसको कर लेना सॉल्व। ये जितना आएगा ना, नीचे तो बराबर रहेगा, जितना आएगा उसमें एक एक जोड़ के 16 ठो लिख लेना है। कोई दिक्कत है, मान लीजिए हम बता रहे हैं कि 5 कितना आ जाएगा जी, इसको करें क्या, 2170, ये आ जाएगा 357/170। इधर कितना आ जाएगा 374/170। अब इनके बीच में लिखो 57 के बाद 358/170, है ना, 359/170, ऐसे ही करते जाओगे, आपका आएगा 373/170 तक आ जाएगा 16 ठो। कोई डाउट है, मतलब सेम क्वेश्चन जा रहा है, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होना है। आगे चलते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें आपका ना सारा थ्योरी को ये टेस्ट करता है। पूछ रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या बोल रहा है कि बताइए कि ये जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ वो सही है या गलत है, और रीजन बताना है। सॉरी, देखो पूछ रहा है, पहला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो याद करो, क्या सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होगा? तो यहीं पे हम आपको दिखा देते हैं। क्या था कि यहाँ से लिखते हैं 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये क्या है हमारा, इधर यहाँ से आगे तक जाओगे तो नेचुरल नंबर, लेकिन अगर यहाँ से जाते हो तो होल नंबर। कोई दिक्कत? और अगर यहाँ -1 लिख लो, -2 लिख लो, डॉट 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 इधर इनफाइनाइट तक जाते तो इधर ये तो निगेटिव में है। कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर क्या पूछ रहा है कि क्या सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो देखो नेचुरल नंबर ये है, लेकिन होल नंबर 0 को भी करता है, तो नेचुरल नंबर 0 को तो कवर नहीं कर रहा ना, तो आंसर हो जाएगा नो। क्यों? बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज ए होल नंबर। ठीक है, बात खत्म। अब एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या सारा एवरी हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो एक सेकेंड, ये उल्टा बता दिया क्या आपको? देखो एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है, हाँ ये तो है ही ना, होल नंबर में तो आ ही रहा है। हम ये वाला एक्सप्लेन कर दिया, हाँ हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर जितना भी है होल नंबर के अंदर तो आ रहा है ना ये। और यहाँ बोल रहा है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो नहीं, हर एक होल नंबर नहीं ना है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इसमें 0 भी इंक्लूडेड है, तो नहीं, हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक
ठीक है, आप समझ रहे हो, थोड़ा बाय मिस्टेक मेरे से कुछ और बोला गया है, सॉरी। देखो, अब एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारा का सारा इंटीजर होल नंबर होगा? बताओ। नहीं, इंटीजर में निगेटिव भी होता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट क्या होल नंबर। हम ये पहले ही लिख दिए, पता है, ये ना माइनस इसलिए लिख दिए क्योंकि ये होल नंबर में नहीं आता है, इसलिए। अब है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो यस, क्या सारा इंटीजर रेशनल नंबर होता है? बिल्कुल होगा, क्योंकि जितना भी इंटीजर होगा उसको आप 0/1 में, 0/1 बोल रहे हैं, जो भी इंटीजर होगा वो बाई 1 में हम लिख सकते हैं। अब है एवरी रेशनल नंबर इंटीजर, बिल्कुल सारा, देखो इंटीजर में आता ही है क्या, सॉरी 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 सॉरी, नहीं, हमको ये ना नेचुरल नंबर लगा। क्या सारा रैशनल नंबर इंटीजर होगा? नहीं होगा। रैशनल नंबर पूछ रहा है, क्या रैशनल नंबर सारा इंटीजर होगा? तो नहीं। रैशनल नंबर हम 2/5 लिख देंगे तो ये इंटीजर होगा? बताओ, नहीं होगा ना, तो ये नहीं होगा। इन कौन सा वाला होगा? तो जो इंटीजर 2 3 काउंटिंग नंबर है या होल नंबर है, निगेटिव है, वही होगा। इवरी रैशनल नंबर इंटीजर, तो नो। इवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, नहीं, ये भी नहीं होगा। हर इवरी बोल रहा है ना, रैशनल नंबर होगा होल नंबर, लेकिन सारा का नहीं, हर एक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी नो हो जाएगा। ये सब खुद से डिफिनेशन आप पता है ना, तो खुद से लिख लिख के देखो कि हाँ सही हो रहा है नहीं हो रहा है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भी ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे हम, और सारा कुछ अच्छे से समझेंगे। आर एस अग्रवाल बुक को फॉलो हो रहा है, आपको जो भी आर एस अग्रवाल का डाउट है आप यहाँ पे आके सारा सॉल्व कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है, क्लास 9th का भी और 10th का भी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।